हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम वॉरियर। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इस टॉपिक में पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे या कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन है इसके बनावली, लोथल, कालीबंगन या सुरकोटदा। तो इसका सही जवाब होगा सुरकोटदा। साथ ही सुरकोटदा गुजरात राज्य में पड़ता था और गुजरात में एक और सिंधु स्थल है जिसका नाम है लोथल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है धनुर्वेद, बी शस्त्र शास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योग वेद। तो इसका सही जवाब होगा योग वेद। योग वेद इसका सही जवाब होगा। और इसके साथ ही हमारे जो उपवेद हैं उनकी संख्या 4 है। आयुर्वेद, धनुर्वेद को ही हम शस्त्रवेद या शास्त्रवेद कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ आयुर्वेद हो ही गया है हमारा। आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद को ही शास्त्रवेद कहते हैं और आयुर्वेद को हम चिकित्सा वेद भी कहते हैं, चिकित्सा वेद भी कहते हैं। और धनुर्वेद को शस्त्रवेद या शस्त्र शास्त्र कहते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो तीसरा वेद है गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। और जो हमारा चौथा वेद है वो है शिल्प वेद। चौथा वेद हमारा है शिल्प वेद। इसी को हम स्थापत्य वेद भी कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचगव्य। निम्नलिखित में से पंचगव्य में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। तो इसका सही जवाब होगा तुलसी। तुलसी हमारा जो है पंचगव्य में शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सब हमें गाय से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो तुलसी है वो एक आयुर्वेदिक पौधा है जिसका कि धार्मिक रूप से भी उपयोग किया जाता है और इसका आयुर्वेदिक भी उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वह महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है शतपथ ब्राह्मण या डी है उपनिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। इसमें जो है शतपथ ब्राह्मण में सूदखोर वो होता है जो ब्याज लेने वाला होता है। इसमें जो है सूदखोर को
क्या कहा गया है? सूदखोर को कुसी दिन कहा गया है। सूदखोर को कुसी दिन कहा गया है। कुसी दिन कहा गया है। कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं वो किस वेद के मूल पाठ हैं? किस वेद के मूल पाठ हैं? तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका सही जवाब होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं तथा इसके जो रचयिता हैं वो याज्ञवल्क्य हैं। याज्ञवल्क्य हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है वेदों के गद्य, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा गद्य प्रकरण। गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। जो हमारे चार वेद हैं, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं, जिसमें कि ब्राह्मण जो इसका गद्य प्रकरण कहलाता है। तथा ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय व कौशितकी हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी हैं। तथा यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण मूल पाठ हैं वो शतपथ और तैत्तिरीय हैं। और जो सामवेद का ब्राह्मण मूल पाठ है वो पंचवेद है। तथा अथर्ववेद का जो ब्राह्मण मूल पाठ है वो गोपथ है। वो गोपथ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शंस हमारे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। तथा इसमें जो है यज्ञ और देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। तथा जो ऋग्वेद से ही हमारे जो सनातन धर्म का जो है प्रारंभ माना जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शंस हमारे हैं राम, लक्ष्मण, भरत या फिर सुग्रीव। तो इसमें और देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड आप अपनाइए। उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राम है उनकी पत्नी तो सीता थी।
और जो लक्ष्मण है उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक है, राम की पत्नी सीता थी और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी। तो सुग्रीव सुग्रीव के बारे में तो आपको पता ही था, पता ही है कि राम के वो सहायक थे। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑप्शन सी बचा भरत, और यहाँ पे ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद में कितने मंडल थे या हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं 10, 15, 9 या फिर 12। तो इसका सही जवाब होगा 10। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल थे तथा 1028 इसमें जो श्लोक या सूक्त, श्लोकों की जो संख्या थी यहाँ पे वो 1028 थी। 1028 सूक्त श्लोक इसमें लिखे गए हैं। तो आज की ये जो 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, आज इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।